वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मर कर एक रोज जाना सबको पड़े, सुने बहने, मर कर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मर कर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। अश्रुओं की धार के समक्ष घुटने ना टेके, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े तो बैरियों का वक्ष चीर डाले, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। जिंदाबाद। बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ, बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ, जगाती ओज की धारा बहुत सुख चैन पाती हूँ। ना मेरे शब्द है उनके लिए जो देशद्रोही है, वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाती हूँ। क्या बात है, वतन से प्यार है जिनको। आदरणीय बापू, मैं कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। ये जो पवित्र मंच है, मैं बहुत ज्यादा ये पंक्तियां मंचों से मैंने कभी बहुत कम पढ़ी हैं, लेकिन आज आपकी, मुझे पता है कि आपके भीतर जो भक्ति विराजमान हुई है उसका मुझे प्रसाद के रूप में, तालियों के रूप में प्रसाद मिलेगा। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनेगा। अपने जीवन की नैया को भक्ति भाव से ही खेना, जहां मगन हो जाइएगा वहां तालियों की ताल दे दीजिएगा। अपने जीवन की नैया, सुनिएगा भैया, सुने भैया, अपने जीवन की नैया को भक्ति भाव से ही खेना, जिसे बिहारी मिल जाए उसको दुनिया से क्या लेना, जिसे बिहारी, क्या बात है, जिसे बिहारी आए उसको दुनिया से क्या लेना। मन में हो संदेह कोई भी रास्ता ना दिखलाई दे, मन में भर विश्वास वहां बस राधे राधे कह देना, राधे राधे कह, राधे राधे कह देना। और पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूँ। पूरा दावा करती हूँ कि आप भी मन में ये रखते होंगे भाव, आपने भी जीवन में अनुभव किया होगा। निपट एकल विकल की नाव बिन पतवार खेता है, वाह, निपट एकल विकल की नाव बिन पतवार खेता है। भुवन भावन की महिमा है कि जो निष्काम देता है, भुवन भावन की महिमा है कि जो निष्काम देता है। विकट स्थिति का सागर या कि षड्यंत्रों का दलदल हो, मैं जब भी डूबने लगती वो मुझको थाम लेता है, मैं जब भी डूबने लगती, क्या बात है, क्या बात थाम लेता है। और ये बात संभवतः सबके जीवन में घटित होती होगी। आइए, जो धर्म को अच्छा सुनते हैं वही राष्ट्र धर्म को अच्छा सुन सकते हैं। कविता से एक निवेदन, कविता हमारी बहन है, बापू ने कहा था कि बेटा दिनेश, अगर अगली साल भी कथा के मंच पर कविता पढ़ना हो तो तुम कविता से वो कविता जरूर सुनवा देना जो झांसी वाली रानी की है, तो तू पढ़ दे, क्योंकि मुझे अगली साल भी आना है और मेरी इज्जत कम से कम यहाँ बच जाए। हाँ क्या, और जितनी तालियां बजाई आप लोगों में, इससे तो इज्जत लुटी गई है। हाँ, इससे थोड़ी बजने वाली है, जोरदार बजा दीजिए तो। हाँ हाँ हाँ, बस ये वाला। हाँ हाँ, मैं जिस मंच पे खड़ी हूँ, धर्म का मंच है, सनातन संस्कृति का मंच है, और मैं एक बात बापू देख पा रही हूँ, इस भीड़ में शायद किसी की दृष्टि ना गई हो। एक सच्चे ईमान पर चलने वाला व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, वो इस्लाम धर्म के हैं, लेकिन अगर वो इस पांडाल में हैं तो उनकी उपस्थिति ये सिद्ध कर रही है कि उनके पूर्वज सनातनी ही रहे हों। मैं उनका स्वागत कर रही हूँ इस सनातन के मंच से। बहुत स्वागत है आपका। ये देश इसी से बना है। क्या बात। मैं बापू एक बात की पीड़ा मन में लिए
भ्रमण कर रही हूँ। स्वागत। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, अवध की धरती से आती हूँ, और वहीं कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण मानस के पन्ने जला दिए गए, फाड़ दिए गए। क्या बात है। कोई बात नहीं, हमारे तो कंठ और हृदय में भी मानस है, कहां तक जलाओगे, कहां तक नष्ट करोगे। लेकिन पाप के पुंज जिनको घेरे हैं, क्या बात है। पंक्तियां सुनिएगा, आप अपने साथ लीजिएगा। पाप के पुंज जिनको घेरे हैं, उनके जीवन में बस अंधेरे हैं। राम का नाम जप अरे मूर्ख, राम मेरे हैं राम तेरे। हाय हाय मेरा बच्चा क्या कह दिया। राम तेरे हैं, राम तेरे हैं, राम मेरे हैं। और 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं। उन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि जनता जनार्दन सोचती क्या है, आपकी बात सहमत हो तो मैं उधर उत्तर पहुंचाना चाहती हूं, सुनेगा। समझते जो नहीं है मर्म, उनके भाग्य खोटे हैं। जरा उत्तर दीजिएगा पूरे शौर्य के साथ। हाँ। समझते जो नहीं है मर्म, उनके भाग्य खोटे हैं। बड़प्पन झाड़ने वाले बहुत बौने हैं, छोटे हैं। बड़े बनना अगर चाहो, सजा लो भाल पर माटी। मेरे प्रभु राम और घनश्याम इस माटी में लोटे। जिंदाबाद। वाह 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 वाह, मेरे राम और घनश्याम इस माटी में लोटे हैं। बहुत आभार। एक गीत आप तक पहुंचा रही हूँ, फिर जो कविता मुझसे कही गई है मैं वो कविता जरूर पढ़ूंगी, आप तक पहुंचा रही हूँ। और वो कविता इसलिए आप तक पहुंचा रही हूँ, मैं अवध से आई हूँ, मंदिर का निर्माण हो रहा है और आपका जय घोष मैं वहां तक लेके जाना चाहती हूँ। पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, सुनेगा। मन चंचल है तन व्यूहल है, जरा जागरूक होके बैठिएगा। मन चंचल है तन व्यूहल है, झंझावातों का है समूह। अगणित प्रतिकूल परीक्षाएं, नित जीवन पथ लगता दुरूह। विकृतियां कृतियों के दल का यदि फलादेश सी लगती हो। संस्तुतियां चल विपरीत दिशा, यदि महाक्लेश सी लगती हो। यदि काव्य तत्व के समीकरण संतरास दिखाई देते हो। यदि वर्तमान वाले अवगुण इतिहास दिखाई देते हो। यदि मर्यादाएं मार्ग छोड़ पथ भ्रष्ट दिखाई देती हो। यदि नराधमों की अनुकृतियां उत्कृष्ट दिखाई देती हो। कर दो विरोध के स्वर बुलंद, सबके हित में परिणाम कहो। निश्चित मत करो समय सीमा, फिर सुबह कहो या शाम कहो। तम हर अंतर मन उज्जवल कर, जय करुणा कर सुख धाम कहो। यदि मुक्ति मार्ग चुनना चाहो, मेरे संग जय श्री राम। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये मेरी वंदना की पंक्तियां। क्या बात है। मैं जिस कविता का मुझे आदेश दिया गया है वो कविता आप तक पहुंचाऊंगी। और भैया चाचा बस 10 मिनट बैठ जाओ। भाभी बैठी हुई बहुत अच्छा लग रही थी, बैठो बैठो। मैं पंक्तियां समर्पित बैठ जाओ। मैं बापू को देख रही हूँ, चाची और माता जी को देख रही हूँ। भैया फिर मैं एक टिप्पणी करना चाहती हूँ। मैं दोनों को साथ देख रही हूँ, तो मैं चूंकि साहित्य की विद्यार्थी रही हूँ, मैंने कमाई नहीं पढ़ी है, तो ऐसा लग रहा है श्रद्धा और मनु एक साथ सात्विक रूप में साक्षात तो मैं आपकी उपस्थिति को बहुत प्रणाम करती हूँ। और एक कविता जिसका मुझे आदेश है, वो कविता मैं अवश्य पढ़ती बापू, क्योंकि ये धरती उस कविता की जन्मदात्री है। बुंदेलखंड की शौर्य प्रसूता माटी पे खड़ी हूँ, तो वो कविता पढ़ना मेरा धर्म भी बनता है। और मैं अपनी छोटी बहन को ये कविता समर्पित कर रही हूँ। और एक बात मैं बापू आपके समक्ष कहना चाहती हूँ। मैं बेटियों से भी कुछ शिकायत कर रही हूँ। हम सनातन संस्कृति को जीने वाले हैं। प्रेम में सात्विकता यदि होगी तो आपको 35 टुकड़ों में कटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिंदाबाद मेरा बच्चा। किसी भी धर्म में हो आप, प्रेम को सात्विक कीजिएगा। और यदि ऐसी आवश्यकता पड़े
तो अब मैं बताना चाहती हूँ कि बेटियों को अपनी आदर्श किसे रखना चाहिए। स्वागत। पहली 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूँ। यदि ये 4 पंक्तियां आपने उसी शौर्य, शक्ति और साहस के साथ सुन ली तो मैं एक कविता पढ़ने का मन लेकर आई हूँ। पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, सुनेगा। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मर कर एक रोज जाना सबको पड़े, सुने बहने, मर कर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मर कर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। अश्रुओं की धार के समक्ष घुटने ना टेके, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े तो बैरियों का वक्ष चीर डाले, लक्ष्मी बाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। जिंदाबाद। हाय हाय। मुझे पता था कि ये भिंड लहार ये स्नेह देगा। अब एक कविता आप तक पहुंचा रही हूँ। यदि कविता का मानस आपके मन में बन गया हो तो जितने लोग मानसिक रूप से उपस्थित हो एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेश दीजिएगा। क्या बात है, जिंदाबाद। ये ले, आहा मेरा बच्चा, क्या बात है यार। मैंने कहा कि हमारा रोल मॉडल बदलना चाहिए। आहा। हम बेटियों का 1857 की क्रांति का वो स्वर्णिम पृष्ठ पलट रही हूँ और शौर्य की देवी की उपासना करने जा रही हूँ। थोड़ी देर के लिए मन बनाइएगा, सोच लीजिएगा, कल्पना कीजिएगा कि ये समय वही है 1857, देश गुलाम हो चुका है और जब कोई राष्ट्र गुलाम परतंत्र होता है तो कैसा लगता है, कैसा लगता होगा। गीत एक शब्द चित्र से प्रारंभ होता है। भैया सुनेगा जी। निर्जला शुष्क सी धरती पर, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, प्रतीकों से बात कर रही हूँ। क्या बात, आप सबका भी ध्यान चाहती हूँ, सुने। निर्जला शुष्क सी धरती पर मानवता जब कुंभलाती है, जब घटा टोपू अंधियारे में स्वातंत्र घड़ी अकुलाती है, जब नाग फनी को पारिजात के सदृश बताया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, जब सिंहनाद की जगह श्रृगालों की आवाजें आती हैं, जब सिंहनाद की जगह श्रृगालों की आवाजें आती हैं, जब कौओं के आदेशों पर कोयलें वाद्य हो गाती हैं, जब हाय हाय। कवि सम्मेलनों में सामान्यतः इस पंक्ति पे ताली नहीं बजती, आपने बजाई है तो मैं आपको बहुत प्रणाम कर रही हूं। क्या बात है। जब अनाचार की परछाई सुविचार घटाने लगती है, जब कायरता बनकर मिसाल मन को तड़पाने लगती है, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है, देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर कोना क्या है हमारे देश के पास, हर कोना भरा वीरता से, इस भारत की अंगनाई का बलिदान रहेगा सदा मर्दानी लक्ष्मी बाई का। हाय 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 हाय। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। गोरों की सत्ता के आगे थे जब वीरों के झुके भाल, इतिहास बताने की आवश्यकता नहीं। क्या बात है, क्या बात। गोरों की सत्ता के आगे थे जब वीरों के झुके भाल, झांसी पर संकट छाया तो जल उठी शौर्य की महाज्वाल, अबला कहते थे लोग जिसे जब पहली बार सबल देखी, भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी, लेकर कृपाण संकल्प किया। गुड्डू भैया, आज की राजनीति के पास क्या घोषणा पत्र होते होंगे जैसा उस देवी ने बांचा है, उसका घोषणा पत्र बांच रही हूँ। लेकर कृपाण संकल्प किया, लेकर कृपाण संकल्प किया, निज धरा नहीं बटने दूंगी, मेरा सिर चाहे कट जाए अस्तित्व नहीं घटने। जिंदाबाद। वाह 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 वाह। पति परम धाम को चले गए, मैं हिम्मत कैसे
मर जाऊंगी सम्रांगण में या तो गोरों को मारूंगी। त्यागे श्रृंगार अवस्था के, क्या बात है, त्यागे 22-23 वर्षीय नारी, त्यागे श्रृंगार अवस्था के रण के आभूषण धार लिए, जिन हाथों में कंगन खन के उन हाथों में हथियार लिए, शिशु पृष्ठभाग पर बांध लिया। आप सबने महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति देखी होगी, देखी है आपने, आप सबने देखी है, शब्दों से मूर्त कर रही हूं। शिशु पृष्ठभाग पर बांध लिया, वल्गाएं साधी दांतों में, फिर घोटक पर होकर सवार, गह लिए खड्ग निज हाथों में। जब तक मही शेष शीश पर है, जब तक मही शेष शीश पर है उदाहरण तरुणाई का, बलिदान रहेगा सदा मर मर्दानी लक्ष्मीबाई। बहुत हाय 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 हाय, बहुत मन से सुना। अंतिम बंद सुन लीजिएगा। 1857 की क्रांति, युद्ध का वर्णन तो आदिकाल से होता आया है, प्रयास कर रही हूं जी। गोरों की सेना पर रानी, गोरों की सेना पर रानी दावानल बनकर छाई थी। रणचंडी ने खप्पर भर कर तब अपनी प्यास बुझाई थी। उड़ चला पवन के वेग, पवन पवन और बादल नाम के उनके दो विशेष घोड़ों का उल्लेख। उड़ चला पवन के वेग पवन, बादल बादल बन बरस गया, चपला सम तलवारें चमकी, दुश्मन पानी को तरस गया। रण बीच अकेली डटी रही। गुड्डू भैया, मुझे नहीं पता कि आप किस राजनीतिक दल से हैं, मुझे पता ही नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि यदि देश की धड़कन जीते होंगे तो आपको पता होगा कि यदि 1857 के समय तत्कालीन ग्वालियर नरेश ने महारानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया होता तो हमें अतिरिक्त लड़ाई लड़नी ही नहीं पड़ती। इतिहास है भैया, आपके राजनीतिक समीकरण बदलने से इतिहास तो नहीं बदलेगा। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूं, मेरी बात से जो सहमत हो बताइएगा। रण बीच अकेली डटी रही, एक पंक्ति गा रही हूं जो महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन में उस समय घटित हुई। आपके जीवन में, आपके दलों में, आपके परिवार में यदि रोज घटता हो तो फिर मुझे हाथ उठा के आशीर्वाद दे दीजिएगा। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूं। रण बीच अकेली डटी रही, साहस के तब पांव बारे थे, साहस के तब पांव बारे थे, दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अपनों से क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, हाय हाय। और बहुत अल्पज्ञ हूं मैं, मुझे इतना ज्ञान नहीं है बापू। मैं कुछ पौराणिक संदर्भों से ऐतिहासिक साक्ष्य दे रही हूं, इसमें कोई भी मैं शास्त्रार्थ करने की शक्ति मुझ में है नहीं, लेकिन एक उदाहरण दे रही हूं, सुनिएगा। अपनों से हारने की परंपरा। क्या बात है। त्रेता में मदलोलुप होकर, त्रेता में मदलोलुप होकर भाई को जब लड़वाता है, द्वापर में राज हड़पने को जब महायुद्ध हो जाता है, सत्ता को अक्षुण रखने का, आप सुने गुड्डू भैया, सत्ता को अक्षुण रखने का जब लोभ मोह जग जाता है, तब गद्दारी का कुटिल दाग उसके माथे लग जाता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। और अंतिम दो पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान ले रही हूं। यदि आपने मुझे अपनी बेटी स्वीकार कर लिया हो तो मुझे आशीर्वाद की तालियों के साथ विदा कीजिएगा। इतिहास 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 साक्ष्य बन जाता है हर अकथनीय सच्चाई का, बलिदान रहेगा सदा मर मर्दानी लक्ष्मी।